मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और केमिस्ट्री का कौन सा सिलेबस? केमिस्ट्री का माइनर सिलेबस के बारे में बात करें। माइनर बोल लीजिए या फिर MDC का जो आपका सिलेबस है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में केमिस्ट्री एज ए मेजर कोर्स का सिलेबस दे दिया है। केमिस्ट्री एज ए मेजर कोर्स का सिलेबस दे दिया। तो अगर आप केमिस्ट्री एज ए मेजर कोर्स का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में माइनर कोर्स या MCT के बारे में। माइनर कोर्स और MCT का सिलेबस एक ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री मेजर या MCT के तौर पर लिया है तब पर भी आपको उसमें दो ही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका अभी 2 यूनिट है और ऑर्गेनिक में भी आपका 2 यूनिट है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इस बार आपका फिजिकल कहीं नहीं है, फिजिकल आपका है नहीं। तो आपको दो ही चीज़ें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसमें भी 2 यूनिट है। तो चलिए अब दोनों यूनिट के टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 2 यूनिट है उसमें से पहला यूनिट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला कौन सा यूनिट है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसमें कुछ ऐसे वाले टॉपिक्स हैं: रिव्यू ऑफ बोर्ड्स थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रॉगली रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, नीड ऑफ ए न्यू अप्रोच टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, orbital angular momentum and quantum number Mi and Ms, shapes of sp and d orbitals, rule for filling electrons in various orbitals, electronic configuration of the atoms, stability of half filled and completely filled orbital, concept of exchange energy, relative energies of atomic orbital, anomalous electronic configuration, हुंड्स, पाउली एंड अबाउ प्रिंसिपल। अब इसके साथ हमारा शुरू होता है यूनिट 2 जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपको टॉपिक्स है आयनिक बॉन्डिंग और इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, एनर्जी कंसिडरेशन इन आयनिक बॉन्डिंग, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द context of stability and solubility of ionic compounds, statement of Born-Lund equation for calculation of lattice energy, Born-Haber cycle and its application, polarizing power and polarizability, Fajon's rule, ionic character in covalent compound, bond movement, dipole moment and percentage ionic character। केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो आयोनिक वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग में ही हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन सा टॉपिक है। VB अप्रोच, शेप्स ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ द बेसिक्स ऑफ VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ लाइनियर, डायगोनल, trigonal planar, square planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal and octahedral arrangement, concept of resonance and resonating structure in various inorganic and organic compounds। यहाँ पर हमारा 2 यूनिट हो गया इनऑर्गेनिक का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। तो चलिए ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। उसमें भी 2 यूनिट है। हमारा पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, electromeric effect, resonance and hyperconjugation, cleavage of bonds, homolysis and heterolysis, structure, shapes and reactivity of organic molecules, nucleophiles and electrophiles, reactive intermediates, carbocations, carboanion and free radicals, strength of organic acid and bases, comparative study with emphasis of factor affecting pK values, एरोमेटिसिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा बेंजोनाइट एंड हकल रूल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट यूनिट में जो यूनिट 4 है टोटल का। और अगर सिर्फ ऑर्गेनिक का बात करें तो ये उसका यूनिट 2 होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा कन्फर्मेशंस विथ रिस्पेक्ट टू इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज formula, Newman, Sohers and Fisher representation, concept of chirality up to 2 carbon atoms, configuration, geometrical and optical isomerism, enantiomerism, diastereomerism and meso compounds, Theo and erythrio, D and L,
सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर CIP रूल्स, RS फॉर अप टू 2 कायरल कार्बन एटम का पढ़ना पड़ेगा, एंड EN-Z नोमेनक्लेचर फॉर अप टू 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपका केमिस्ट्री एज ए माइनर कोर्स का जो सिलेबस था वो ख़त्म होता है। केमिस्ट्री एज ए माइनर कोर्स का आपका सिलेबस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।